संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के कार्यक्रम में हिंदुओं को फिर से एकजुट होने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब वो एकजुट रहेगा। इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, मोहन भागवत जी ने तकरीबन 10 दिनों में दूसरी बार ये बात कही। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा तभी वो सुरक्षित रहेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, वो संविधान के खिलाफ सबको एक करने की बात हिंदुस्तानियों को नहीं कर रहे हैं, भारतवर्ष पोलराइजेशन कर रहे हैं। इस पोलराइजेशन से देश का फायदा तो नहीं होगा, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि उनका फायदा हो। सबसे कमजोर साबित अगर कोई हो रहा है प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी आप साबित हो रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आरएसएस चीफ से, भागवत साहब से, कि बांग्लादेश में दशहरे में पंडाल क्यों नहीं लगने पाए हिंदुओं के, क्यों मंदिर तोड़े गए, क्यों श्रीलंका में सुरक्षित नहीं, मालदीव जैसा छोटा सा देश आंख दिखा रहा है आपको, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बर्मा, सारे पड़ोसी देशों में हालत खराब है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में देशवासी सुरक्षित नहीं है। तो सच तो पूछिए कि विश्व गुरु बनने निकलते हैं, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसकी ओर नहीं जाते, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी तरफ पड़ोस में नहीं देखते। अगर बांग्लादेश हो या देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी कोने पे अगर कुछ हो रहा है हिंदुस्तानियों के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो क्या ये जो पोलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं, इस पोलराइजेशन का फायदा ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है? देखिए, हरियाणा में तो शुद्ध बेईमानी हुई। जिस तरीके से चुनाव की मतगणना के दौरान हमने सवाल उठाया था, निर्वाचन आयोग डिक्लेयर ही नहीं कर रहा था, बैटरियों का कहानी अलग है। तो इस पर हमारी चल रही है समीक्षा। तो समीक्षा आ जाएगी तो हम उसको सार्वजनिक करेंगे, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो देखने में लग रहा है मैं गलत हो सकता हूँ, हरियाणा की कांग्रेस गलत हो सकती है, पत्रकार गलत हो सकते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी गलत हो सकती है, अगर सही कुछ है तो फिर हेरा फेरी। अच्छा, कुछ इसी तरीके की बातें, भागवत जी जैसी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठा लेना कतई गलत नहीं होता है। ठीक है, ये तो संदेश है, ये भगवान राम ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, उस पर कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पे जिस मजहब का भी आदमी हो, अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए। लेकिन आप तो फिरका परस्ती कर रहे हो, धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करके देश का नुकसान कर रहे हो। आपत्ति उस पर है। हथियार उठाने की बात मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी कह रहे होंगे देश की सेनाओं के लिए। भागवत जी और मोदी जी और योगी जी ये तो धर्म के आधार पर पोलराइज करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में विपक्ष की हार का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस गलतफहमी का शिकार है और अगर अब भी पूरा विपक्ष को एकजुट नहीं किया गया तो मोदी को कहीं भी हराया नहीं जा सकता। आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। बिहार का चुनाव परिणाम देख लीजिए, अपने वोट देख लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम देख लीजिए, अपने वोट देख लीजिए। जिन राज्यों में कर्नाटक के आपने भरपूर कोशिश की, उत्तर प्रदेश में भरपूर कोशिश की, तो ओवैसी जी आप जाने अनजाने वही बोलते हैं जो भाजपा चाहती है, जाने अनजाने आप वही उम्मीदवार खड़ा करते हैं जहां भाजपा चाहती है, वो सच्चाई है। क्या हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उसका सबक जो है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें लेगी? बहुत गंभीरता के साथ राहुल जी, खड़गे जी, सभी वरिष्ठ नेता बैठ रहे हैं, कमेटी बनाई जा रही है, हम समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को हर घटना चक्र से सबक लेना चाहिए। तो धन्यवाद। ये है प्रमोद तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एकजुट करने की बात नहीं करते हैं बल्कि समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.